कथा श्रवण कराते हैं, जिन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराते हैं। बोले वृंदावन विहारी लाल की। राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, कि संदीपन के पास जब पढ़ते थे अदोनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन, जिस समय सुदामा जी दीक्षा पाने के लिए जाते हैं तो उस समय उनके साथ भगवान कन्हैया भी होते हैं। कौन? देखिए, कथा सुनने से पहले ये बात विशेष ध्यान रखें कि हो सकता है इस बात को हम बीच में पूछ लें कि ये बात किसने और कब कही है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिस समय भगवान सुदामा जी के साथ में संदीपन गुरु के आश्रम में दीक्षा पाने के लिए जाते, उज्जैन नगर संदीपन के गुरु के आश्रम में दीक्षा पाने के लिए सुदामा जी भगवान कन्हैया के साथ जाते हैं। अब तो संदीपन गुरु उन्हें दीक्षा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात की गुरु माता ने इस बात को कहा कि लाला, आज घर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है। हे लाला, आज घर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है। किसको बुलाकर कहा? सुदामा जी को। क्यों? क्योंकि कन्हैया स्वभाव का चंचल है। देखिए, जब घर होते हैं तो जिसमें जो सबसे ज्यादा समझदार बच्चा होता है उसको माँ बाप बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो लाला, ऐसा कार्य करना है, जो भी कार्य होता। इसीलिए गुरु माता सुदामा जी को बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से सुदामा को समझाती हैं कि लाला, आज भोजन बनाने के लिए घर में ईंधन नहीं है, इसलिए तुम जंगल चले जाओ और हो सके तो थोड़ी सी लकड़ियां ले आओ, जिससे ये भोजन बन सके, ये भोजन बन सके। सुदामा जी चल देते हैं। तब तक खेलते हुए कन्हैया भी आ जाते हैं। भैया, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं कि हम जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस समय इस बात को बताते हैं कि गुरु माता ने हमें आज्ञा दी है और हम लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय इस बात को सुनकर कन्हैया कहते हैं कि भैया, हम भी चलेंगे। तो उस समय सुदामा के साथ में कन्हैया भी जंगल लकड़ी लाने के लिए जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम इनकी कथा बड़ी सुंदर सी बताएंगे आप लोगों को। बोले सांवरे सरकार की। तो उस समय भगवान कन्हैया भी जाते हैं साथ।
किसके? सुदामा जी के साथ में जंगल लकड़ी लाने के लिए। गुरु माता जब देखती तो उस समय भगवान सुदामा जी को बुलाती और कहती ये छोटा है सुदामा, ये छोटा है, हो सकता है इसे भूख लग जाए। एक पोटली में थोड़े से चने मैया पाती है, वो सुदामा जी के हाथ में देती, कहती कन्हैया छोटा है, स्वभाव का चंचल है, हो सकता है तुम्हें लकड़ी लाने में देरी हो जाए, तो ये चने दोनों बांट कर खा लेना। इतना देते हुए सुदामा को विदा करती है मैया। भगवान कन्हैया और सुदामा जी जंगल लकड़ी लाने के लिए चल देते और साथ ही मैया इस बात को बताते कि लाला खेल में मत पड़ जाना, संध्या होने से पहले घर चले आना। सुदामा जी लकड़ियों को इकट्ठा करते, जंगल पहुंचते लकड़ियों को इकट्ठा करते और उसके पश्चात जैसे ही लौटने वाले थे कि वही बारिश शुरू हो गई, पानी बरसने लगा। कन्हैया छोटे थे, स्वभाव के चंचल थे, एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा जी बड़े थे, उसी पेड़ के नीचे स्वयं खड़े हो गए। सुदामा जी जब बारिश हो रही थी, हवाएं भी तेज चल रही थी, सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी ने वो चने खाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही कटकट का शब्द सुना कि त्यों ही कन्हैया बोल पड़े, भैया आप क्या खा रहे हैं, थोड़ा मुझे भी दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। इस बात को सुनकर सुदामा ने तुरंत ही इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया कि नहीं कन्हैया हम कुछ नहीं खा रहे हैं, ये बारिश हो रही है, जो हवाएं तेज चल रही हैं, इस कारण मेरे दांत ठंडी के कारण कटकट का शब्द कर रहे हैं। कन्हैया देव से मान लेते, दोनों पुत्र घर आते ही सुदामा लकड़ियां जैसे ही डालते, बारिश बंद हुई, सुदामा जी कन्हैया जी घर जाते। छोटे से कन्हैया जैसे ही पहुंचे कि त्यों ही मैया से आवाज लगा दी, मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है। गुरु माता ने कहा चने तो दिए थे, क्या सुदामा ने तुम्हें नहीं दिए? सुदामा कहता है कि हे मैया मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो चने खा लिए। इस बात को सुनकर मैया कहती है कौन? गुरु माता कि लाला तू बैठ, अभी तेरे लिए मैं भोजन बनाती हूँ। मैया इधर भोजन में लग जाती, इधर दोनों पुत्रों को मैया भोजन कराती। धीरे धीरे समय बीता, दोनों की इच्छा पूरी हुई और सुदामा जी भी अपने घर आते और इधर भगवान कन्हैया भी अपने धाम को आते। आज भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा हुए, परंतु सुदामा जी द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्लाने लगे। अब इस बात को कि इस श्राप वश विप्र को पड़ी मांगने भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लिख। अब तो सुदामा दिन भर दाता दाता चिल्लाते, परंतु पेट भर दाल व आटा कभी नहीं पाते। इतनी कथा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो उस समय राजा परीक्षित इस बात को पूछते हैं कि महाराज आखिर ऐसा कौन सा श्राप था जिस कारण सुदामा को भीख मांगना पड़ा? ये कथा आप हमें श्रवण करावें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुदामा वेदों को जानने वाले थे, ब्राह्मण तो थे ही। कौन? सुखदेव महाराज से ये बात राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि सुदामा ब्राह्मण तो थे ही, साथ वेदों को जानने वाले थे,
फिर आखिर सुदामा दरिद्र कैसे हुए नाथ, ये बात आप हमें बतावें। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये कथा रहस्यमयी है और इसे ध्यान पूर्वक सुनना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजा, एक बार की बात कि एक अत्यंत दुखी बुढ़िया थी, एक बड़ी ही अत्यंत दुखी बुढ़िया थी। वो दिन भर भिक्षा मांगती, जो उसे मिल जाता भगवान का भोग लगाती और स्वयं खा लेती। एक दिन की बात, इसी प्रकार वो बुढ़िया अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात कि उस बुढ़िया को 5 दिन भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। भूख से व्याकुल बुढ़िया प्रतिदिन जाती द्वार द्वार, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। 5वें दिन एक घर में उसे थोड़े से चने मिले, परंतु संध्या हो गई थी, इसलिए उस बुढ़िया ने उस चनों को हाथ लिया और घर पहुंची। घर जाते जाते उसे रात्रि हो गई। बुढ़िया ने सोचा कि जैसे इतने दिन हमारे बीत गए, पानी पीकर मैं सो जाती थी, आज भी उसी तरह पानी पीकर मैं सो जाऊंगी। प्रातःकाल जब उठूंगी तो नारायण का भोग लगाऊंगी और उसके बाद स्वयं खाऊंगी। ऐसा सोचकर उस चनों की पोटली को एक जगह पर उस बुढ़िया ने रख दिया। और इधर उसी रात उस बुढ़िया के घर कुछ चोर आए। पोटली को बंधा देखा चोरों ने, तो उस पोटली को, जो चने की पोटली थी, उस पोटली को चोरों ने उठा लिया। बुढ़िया ने खटखट की आवाज सुनी, भीतर की ओर गई, परंतु तब तक उसकी पोटली को लेकर चोर भाग चुके थे। उन्होंने ये समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। जो चोर थे उन्होंने ये मन में विचार किया कि इन पोटली में सोने के सिक्के होंगे। ऐसा सोचकर उस पोटली को चोरों ने उठा लिया। बुढ़िया कि जैसे ही आवाज सुनी कि चोर वहां से भाग जाते और दौड़ते हुए संदीपन गुरु के आश्रम में रुकते। इधर जिस समय भगवान, उस समय की बात है जब भगवान कन्हैया और सुदामा जी दीक्षा पाने के लिए गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, इस प्रकार वो चोर उस पोटली को उठा ले गए और इधर संदीपन गुरु के आश्रम में जाते हैं छुपने के लिए। इधर गुरु माता भी जैसे ही आवाज सुनती वो भीतर जाती, और जो ही भीतर जाती कि वो चोर उस पोटली को वहीं छोड़कर भाग गए। प्रातःकाल हुई, गुरु माता जब झाड़ू लगाना प्रारंभ करती कुटिया में, तो वो चनों की बंधी हुई पोटली पाती है। वो पोटली उठाकर गुरु माता रख लेती है। और उसी दिन की बात कि वो पोटली जिस समय सुदामा जी जाने लगे, तो उस समय गुरु माता ने उन्हें दे दिया। जैसे ही सुदामा के हाथों में वो पोटली आई, सुदामा सारी बातों को जान गए, क्योंकि उस बुढ़िया ने यह श्राप दिया था कि जो भी इस असहाय और दुखी बुढ़िया के चने जो भी खाए वो दरिद्र हो जाए। 5 दिन की भूखी बुढ़िया जब श्राप देती है तो वो श्राप ही होता है। उस श्राप को सुदामा जी जान लेते हैं। जैसे ही गुरु माता ने पोटली हाथ में थमाई कि त्यों ही सारी बातें सुदामा जी जान लेते हैं और इस बात को
क्योंकि सुदामा जी जो है ना वो वेदों को जानने वाले थे। इस बात को सोचने लगे सुदामा जी जब पोटली को लेकर चले कि यदि ये चने मैंने अपनी माता ने तो हमें ये आज्ञा दिया है कि बराबर बांट कर खा लेना लाला, लेकिन यदि मैंने भगवान को ये चने खिलाए तो मेरे साथ साथ तीनों लोगों के पति भी दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि इस बुढ़िया का श्राप खाली नहीं जाएगा। और मेरे होते हुए यदि मेरे तीनों लोगों के राजा दरिद्र हो जाएं, ये कदापि नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर सुदामा जी वो चने स्वयं खा लेते, परंतु भगवान को नहीं देते, अपने मित्र को। किसको चने किसको नहीं दिए थे? भगवान को। सुदामा जी ने, जितने भी इस कथा पांडाल में हमारे भक्त बैठे हैं, सुदामा जी ने चने किसको नहीं दिए थे? जय हो, कम से कम आज कोई तो है जो सुन रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सुदामा जी ने कन्हैया को वो चने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे साथ साथ मेरे नाथ भी दरिद्र ना हो जाए। कहते हैं कि विप्रों की ना तो दुआ खा ली जाती है और ना ही बद्दुआ खा ली जाती है। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी ब्राह्मण हो आपसे वो खुश रहे अच्छा है, लेकिन आपसे नाराज ना हो, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि वेद कहता है कि ब्राह्मणों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। आज सुदामा जी ने ये जानते हुए सुदामा जी ने भगवान कन्हैया को वो चने नहीं दिए। छुपके से वो सारे चने चबा लेते। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजा, यही कारण था जिससे कारण सुदामा द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, परंतु आटा व दाल कभी भी जी भरकर नहीं पाते। सुदामा जी दिन भर भगवान का भजन करते, जो भी मिल जाता रूखा सूखा लेकर आते, पत्नी और बच्चों के साथ मिल बांट कर खाकर सो जाते। धीरे धीरे सुदामा जी का जीवन यापन होने लगा। पत्नी सुशीला बड़ी प्रसन्न रहती, उस भाव में भी पत्नी सुशीला बड़ी प्रसन्न रहती। एक दिन की बात की सुदामा जी ने कहा कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी बताऊंगा। किसने? हे प्रिय, आज तुम्हें मैं एक नई कहानी बताऊंगा। सुशीला कहती है कि नाथ, प्रतिदिन तो आप हमें एक नई कथा सुनाते हैं, फिर भी आप इस बात को कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें एक नई कथा बताऊंगा। ऐसी कौन सी कथा है? सुदामा ने बताया, भोजन के पश्चात जब हम लेटेंगे तो आपको ये कथा बताएंगे। धीरे धीरे संध्या हुई, पत्नी व बच्चे भोजन करते और उसके पश्चात सुदामा जी जब लेटते हैं तो पत्नी सुशीला से इस बात को बताते हैं और साथ ही इस बात को बताया कि मैंने अपने मित्र से चोरी की, झूठ बोला, इस कारण आज मैं द्वार द्वार दाता दाता करता हूँ और मेरा मित्र द्वारिका का राजा है। इस बात को सुनकर पत्नी बड़ी दुखी हुई कि आपने नाथ ऐसा क्यों किया।
आपने अपने मित्र से क्यों झूठ बोला? सुदामा जी सारी कथा बताते हैं। उसके पश्चात सुदामा जी से पत्नी सुशीला इस बात को कहती है कि नाथ, मैं ये नहीं कहती कि आप जावें और वहां से धन लेकर आवें, परंतु हे प्राणनाथ, मैं चाहती हूं एक बार आप द्वारिका